आज हम जानेंगे किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा होती है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, और मित्रों, आखिर किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां प्रेम नहीं करती हैं। आइए मित्रों, जानते हैं। मित्रों, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैठी थी और किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। यह देखकर भगवान विष्णु ने पूछा, हे प्रिय, आप किस चिंता में डूबी हैं? माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर 3 सहेलियों को देखा। उनमें से 2 विधवा होकर दुखी जीवन बिता रही हैं, जबकि तीसरी स्त्री अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। मुझे यह बात समझ नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 सवाल उठे हैं। मैं चाहती हूं कि आप इन सवालों के जवाब देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। मित्रों, माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, आप अपने तीनों सवाल मुझसे कहें, मैं उन्हें समझकर आपके हर सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती? दूसरा, कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुख नहीं पाती? और तीसरी, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मित्रों, यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जिन स्त्रियों की तुम बात कर रही हो, उनमें 2 दुखी विधवा हैं और एक अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही है। तुम जानना चाहती हो ऐसा क्यों है? तो सुनो, मैं तुम्हें एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरी कहानी सुनने से अधूरा ही ज्ञान मिलता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में छिपे हैं। अगर ध्यान से नहीं सुना तो कलयुग की स्त्रियां अपने पति को संकट से नहीं बचा पाएंगी। हे प्रिय, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें जरूर मिलेंगे, और जो भी इस कहानी को सुनेगा उसे भी संतोष मिलेगा। मित्रों, माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहानी सुनाइए, मैं पूरी लगन से सुनूंगी, और जब तक आप बोलेंगे मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। तो चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, हे माता लक्ष्मी, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उन पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन रहकर सुखी जीवन बिता रही है। उस स्त्री के पति को राजा के दरबार में सबके सामने फांसी दी जानी थी, क्योंकि उसने एक व्यक्ति से शर्त लगाई थी, यदि उसकी पत्नी चरित्रहीन निकली तो वह फांसी पर चढ़ जाएगा। हालांकि राजा, रानी और गांव के लोग सभी यही मानते थे कि उसकी पत्नी एक सच्ची पतिव्रता है जो अपने पति का पूरा आदर करती है, और सबको भरोसा था कि उसका पति यह शर्त कभी नहीं हारेगा। अब शर्त के अनुसार 2 दिन में उसे फांसी दी जानी थी। जब राजा ने उससे पूछा कि अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताओ, तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब वह व्यक्ति, जिसका नाम सोहन था, कहता है कि मैं अपनी पत्नी से आखिरी बार मिलना चाहता हूं। राजा ने उसे अनुमति दे दी और कहा कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। इसके बाद सोहन घर गया और पत्नी से बोला कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करके राज दरबार में एक आदमी से ऐसी शर्त लगाई थी कि अगर मेरी पत्नी सच्ची पतिव्रता ना निकली तो मुझे फांसी दी जाए, और अब 2 दिन में मुझे फांसी हो जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वास तोड़ा, यह ठीक नहीं किया। कुछ समय पहले की बात है। एक नगर में सोहन नाम का आदमी रहता था। उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था कि वह पतिव्रता है। वह अपने दोस्तों में बार बार अपनी पत्नी की अच्छाई बताता था। नगर के लोग भी उस पत्नी को देखकर हैरान रहते थे कि इनके घर में इतना प्यार और सुख कैसे है, और उनके घर का दिया हमेशा कैसे जलता रहता है। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई और एक दिन राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा और रानी को जब इस परिवार के बारे में पता चला तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ। एक रात राजा अपनी रानी के साथ महल से नगर की ओर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि नगर के बाकी घरों में दिया बुझ चुका था, लेकिन सोहन घर का दिया अभी भी जल रहा था। तब रानी ने राजा से पूछा कि स्वामी, इन दोनों के बीच ऐसा क्या है कि इनके घर का दिया अब तक जल रहा है?
कुछ दिनों बाद राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि सोहन को राज दरबार में बुलाया जाए। जब सोहन दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर का दिया हमेशा कैसे जलता रहता है? तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम्हारी पत्नी सच में पतिव्रता है? राजा की बात सुनकर सोहन बोला, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर इतना भरोसा है जितना खुद पर भी नहीं। उससे भी ज्यादा मुझे विश्वास है कि वह सच्ची पतिव्रता है। तभी दरबार में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा, अगर मैं तेरी पत्नी के पतिव्रता धर्म को तोड़ दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? वह व्यक्ति स्त्रियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे धोखा देती थी और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती थी। इसी वजह से वह व्यक्ति बहुत दुखी था और अब वह दरबार में अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला करवाने आया था। उसका स्त्री जाति से पूरी तरह विश्वास उठ चुका था, इसलिए उसने सोहन शर्त लगाई कि वह साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी सच्ची पतिव्रता नहीं है, वह बस तुम्हें धोखे में रख रही है। फिर सोहन कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ देते हो तो महाराज आप मुझे फांसी दे देना, लेकिन अगर यह आदमी मेरी पत्नी का धर्म नहीं तोड़ पाया तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा ने कहा कि फिर इस आदमी को भी फांसी दी जाएगी। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्त लाऊं जिससे तुम मान लो कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ने में सफल रहा। तब सोहन, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे एक तलवार मिली थी जिसे मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से संभाल कर रखा है। वह हमारे सुहाग की निशानी मानी जाती है। अगर तुम वह तलवार मेरे घर से लेकर आ जाओ तो मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी का धर्म टूट गया। शर्त तय हो जाने के बाद वह व्यक्ति नगर की ओर निकल पड़ता है और एक दूती से जाकर मिलता है। दोस्तों, वह दूती हमेशा लड़ाई झगड़े कराने और मुश्किल काम करने में माहिर थी, जिसे कोई और नहीं कर सकता था। उस व्यक्ति ने दूती को बुलाया और कहा कि एक आदमी से मेरी शर्त लगी है। फिर उसने सारा किस्सा उसे बता दिया और बोला कि जैसे भी हो तू मुझे उस औरत से मिलने में मदद कर, मैं तुझे जितना धन चाहिए दूंगा। दूती ने उसकी बात सुनकर कहा, भाई तू उस औरत का नाम भी मत ले। वह औरत पूरी तरह पतिव्रता है और उसकी सच्चाई की चर्चा पूरे गांव में है। वह अगर जान गई कि तू क्या करने आया है तो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरी खाल उतार लेंगे। यह सुनकर वह आदमी डर गया और सोचने लगा कि अगर शर्त हार गया तो राजा मुझे फांसी दे देगा। फिर वह दूती से कहने लगा, अगर तू मेरा उससे मिलना नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर वह तलवार चुरा कर ले आ, और अगर उसकी पत्नी के शरीर पर कोई खास निशान हो तो वह भी देखकर मुझे बता दे, मैं तुझे खूब इनाम दूंगा। दूती को बात समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। फिर वह सोहन के घर पहुंची और उसकी पत्नी से बोली, सोहन कहाँ है? क्या आप उनकी पत्नी हो? गांव में आप दोनों की चर्चा बहुत सुननी है और मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा। दूती ने कहा, मैं सोहन की बचपन की दोस्त हूं। हम दोनों ने बचपन में बहुत समय साथ बिताया है और आज मैं बहुत सालों बाद गांव लौटी हूं तो सोचा सोहन मिल लूं। और उसने पूछा कि सोहन है, वह दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तब सोहन की पत्नी ने कहा, वह कुछ काम से शहर गए हैं, 3-4 दिन में लौट आएंगे। यह बात दूती को पहले से ही पता थी। फिर सोहन पत्नी ने कहा, आप अंदर आइए, मैंने आपको कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। उसने दूती का बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन उसे क्या पता था कि यह औरत उसके साथ धोखा करने आई है। इस प्रकार वह दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ बैठकर बात कर रही थी। कुछ समय बाद उसने उस स्त्री से पानी मांगा और जैसे ही वह पानी लेकर आई तो दूती ने चालाकी से पानी का गिलास उसके कपड़ों पर गिरा दिया, जिससे उसे कपड़े बदलने पड़े। जब वह स्त्री कपड़े बदल रही थी तब दूती ने चोरी से कमरे में झांककर उसके शरीर के पास का निशान देख लिया और उसी समय तलवार भी चुपचाप लेकर वहां से निकल गई। फिर वह दूती उस आदमी के पास गई और तलवार उसे दे दी। साथ ही उसने यह भी बता दिया कि उस स्त्री की जांघ पर तिल है। उस आदमी ने वह तलवार लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और बोला, महाराज, मैंने सोहन की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं और यह तलवार उसी के पास से लाया हूं। राजा ने दरबार लगाया और सोहन को बुलाया। फिर उस व्यक्ति से कहा कि वह तलवार सभी के सामने दिखाए। उसने तलवार दिखाई
और उस स्त्री के शरीर पर तिल की जानकारी भी सबके सामने रखी। यह सुनकर सोहन को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म अब टूट चुका है। राजा ने 2 दिन बाद मोहन को फांसी देने का आदेश दिया और फिर उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तब सोहन अपनी पत्नी से मिलने गया। उसकी पत्नी ने उसे सारी सच्चाई बताई, लेकिन मोहन को उस पर यकीन नहीं हुआ। वह राजा के दरबार में लौट गया और उसे कैद में डाल दिया गया। उधर सोहन की पत्नी ने भगवान को याद किया और अपना रूप बदलकर राजा के दरबार में पहुंची। वह बहुत सुंदर थी और राजा को नृत्य देखने का शौक था, इसलिए उसने नाच दिखाने की इजाजत मांगी। राजा ने मंत्रियों से कहा कि नृत्य की पूरी तैयारी की जाए। दरबार में सभी मंत्री और राजा मौजूद थे। सोहन की पत्नी ने नृत्य शुरू किया तो राजा को उसका नाच बहुत पसंद आया। फिर राजा ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जो भी मांगोगी वह मिलेगा। तब उस स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा एक चोर है जिसने मेरे पैसे चुराए और अभी तक लौट आए नहीं। कृपया उसे फांसी की सजा दीजिए। राजा ने कहा, बताओ वह कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसे सजा जरूर दूंगा। तब उस स्त्री ने उस आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, यही मेरा चोर है, आप इसे फांसी दे दीजिए। जैसे ही उस आदमी ने यह सुना तो डर के मारे कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कुछ नहीं चुराया। मैं तो इसे जानता तक नहीं, मैंने आज तक इसका चेहरा भी नहीं देखा है। यह सुनकर उस स्त्री ने तुरंत कहा, महाराज, अगर यह मुझे जानता ही नहीं है तो आप इससे यह पूछो कि यह तलवार कहां से लाया था। मैं उस व्यक्ति की पत्नी हूं जो आपके यहां झूठी बातों की वजह से कैद में पड़ा हुआ है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी सच्चाई सुनाती हूं। यह जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसने मेरे पास अपनी एक दूती को भेजा था जिसने मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी ने यह तलवार चुरा कर इस व्यक्ति को दी थी। और जब वह दूती मेरे घर आई थी तो उसने कहा था कि वह मेरे पति की बचपन की दोस्त है और शादी के बाद पहली बार हमारे घर आई है, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं सकी। और महाराज, मैंने उस स्त्री को बहुत सम्मान दिया, अपने घर में रुकवाया, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वह मेरे साथ धोखा करेगी। उस पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने उस दूती को दरबार में बुलवाया और तब दूती ने सारा सच बता दिया। फिर राजा ने सोहन को रिहा कर दिया और उस झूठे व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी। मित्रों, इसके बाद उस पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं, मैं चरित्रवान हूं, मैंने कभी अपने पति का नाम तक नहीं लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हारे तीनों सवालों के उत्तर देता हूं। तुम्हारा पहला सवाल था कि ऐसा क्या है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती, तो वह है गाली। एक सच्ची पत्नी अपने पति को कभी गाली नहीं देती। जो स्त्री ऐसा करती है वह कभी चरित्रवान नहीं होती और वह जीवन भर दुख पाती है। उसका जीवन सुखमय नहीं होता और ऐसे घर में दरिद्रता रहती है। तुम्हारा दूसरा सवाल था कि कौन सी स्त्री जीवन में कभी सुखी नहीं रहती, तो वह स्त्री जो बिना पति की अनुमति के किसी भी तीर्थ या उत्सव में जाती है। ऐसी स्त्री को जीवन में सुख नहीं मिलता, वह हमेशा दुखी रहती है और अपने पति का प्रेम भी खो बैठती है। अब तीसरा सवाल था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो वह स्त्री जो बार बार अपने पति का नाम लेती है, क्योंकि ऐसा करने से पति की उम्र घटती है और वह समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए जो स्त्री अपने पति का नाम नहीं लेती वही पतिव्रता मानी जाती है और उसका परिवार सुखी रहता है। बस यही कारण है कि जिन 3 सहेलियों की बात तुमने की थी, उनमें से 2 विधवा हो चुकी थी, क्योंकि वे अपने पति का नाम लेती थीं, और एक सोहन की पत्नी थी जो पतिव्रता थी। उसने कभी अपने पति का नाम नहीं लिया और वह आज भी अपने सुखी जीवन में है। मित्रों, इस तरह माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से संतुष्ट होकर कहती हैं कि सचमुच चरित्रवान स्त्री ही सच्चा सुख लेकर आती है। जहां ऐसी स्त्री होती है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती है और वह घर स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया आचार्य गोटामा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान और मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।